सोचो, तुम एक कमरे में बैठे हुए हो, तभी तुम्हारे दरवाजे की घंटी बजती है। वहाँ एक आदमी आता है जो कि किसी बड़ी कंपनी का कर्मचारी है। उस कंपनी के मालिक ने उस आदमी को आपके पास में भेजा है ताकि आप उनका कार्य कर सके। आप दरवाज़ा खोलते हैं और वह आपसे कहता है कि लीजिए, ये रहे 5 करोड़ रुपए, आपको यह काम करना है। वह व्यक्ति आपको जो काम बताता है वह एक ऐसा काम है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसे आप शानदार तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप उस व्यक्ति से कहते हो कि मैं इसे ज़रूर करता, लेकिन मेरे पास में अभी समय नहीं है, या मुझे अपने परिवार के साथ में कहीं घूमने जाना है, या मुझे कुछ काम करना है, या आराम करना है। आप आराम करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ में घूमना चाहते हैं, और इस वजह से आप 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कैंसिल कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। सोचो, अगर ऐसा हो तो आप किस स्थिति में होंगे। बेशक आप एक बहुत ही शानदार स्थिति में होंगे, जहां आपको पैसों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती हो। बिजली का बिल देना है, स्कूल की फीस भरनी है, किराया देना है, इत्यादि सभी बातों से आप बहुत ऊपर उठ चुके हो। आपको यह स्थिति प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सोचो, आपको अपना माइंडसेट किस प्रकार का बनाना होगा कि आप अपने आप को इतना ऊपर उठा सके जहां आप आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो। तो आज मैं आपको 3 बातें ऐसी बताने वाला हूं जिन्हें आप ध्यान से सुनना, यदि आप अपना माइंडसेट अमीरों के जैसा बनाना चाहते हैं या आप गरीबी के माइंडसेट से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने जीवन में उनके हिसाब से कार्य करना। कौन सी हैं वो 3 बातें? तो दोस्त, शुरू करते हैं। बात नंबर 1, गरीबी सुख नहीं खरीद सकती। सोचो, आप एक मकान क्यों खरीदते हो, गाड़ी क्यों खरीदते हो, अच्छे कपड़े क्यों खरीदते हो, घर के अच्छे अच्छे फर्नीचर क्यों खरीदते हो, या आप कुछ भी क्यों खरीदते हो? तो इसका सीधा सा जवाब निकलता है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ चीज़ें खरीदता है ताकि वह अपनी असुविधा को दूर कर सके और एक आरामदायक जिंदगी जी सके, सुखपूर्वक समय बिता सके। लेकिन कई लोग ऐसा भी ज्ञान देते हैं कि पैसों से आप मकान खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, फर्नीचर खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते। उनकी यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। वास्तव में पैसे से एक इंसान खुशी नहीं खरीद सकता। खुश रहने के लिए तो उसे अपना नज़रिया बदलना पड़ता है, अपनी सोच बदलनी पड़ती है और अपने अंदर के आनंद को महसूस करना सीखना होता है। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास में पैसे नहीं हैं, जैसे कि साधु, महात्मा, संत इत्यादि के पास में पैसे नहीं हैं, लेकिन वे उस परम आनंद को महसूस करते हैं जिसे एक साधारण इंसान महंगी से महंगी चीज़ खरीदने पर भी महसूस नहीं कर सकता। तो ऐसा कहा जाता है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या गरीबी खुशी खरीद सकती है? मैं एक बार और कहना चाहूँगा, यदि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता तो क्या गरीबी खुशी खरीद सकती है? अगर पैसा सुख नहीं खरीद सकता तो गरीबी तो कुछ भी नहीं खरीद सकती। तो एक प्रकार से देखें तो अमीर इंसान गरीब इंसान से ज़्यादा सुखी रहेगा। बेशक आप पैसों से खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसों से आप कई चीज़ें ऐसी खरीद सकते हैं जो आपको कई दुखों से बचा सकती है। सोचो, एक इंसान है जिसे कैंसर है और अगर उसके पास में पैसा नहीं है तो वह तड़प तड़प के मरेगा। लेकिन एक इंसान जिसे कैंसर है लेकिन उसके पास में खूब पैसा है, तो वह इंसान कम से कम अच्छे से अच्छा इलाज कराकर तो मरेगा, या अच्छी से अच्छी सुविधा में तो मरेगा, कम से कम दर्द में मरेगा। तो देखा जाए तो पैसा आपको काफ़ी दुखों से बचा सकता है, गरीबी आपको दुखों से बचा नहीं सकती। सोचो, एक गरीब इंसान है, उसका मन करता है कि वह एक अच्छा लेखक बने, लेकिन उसे सारे दिन काम करना पड़ता है, क्योंकि यदि वो काम नहीं करेगा तो वो भूखा मरेगा। ऐसे में वह इंसान सारे दिन काम का दर्द झेलेगा और ऊपर से वह अपना मन पसंदीदा काम भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक इंसान है जो अमीर है, तो वह अपने कामों को करने के लिए किसी आदमी को तनख्वाह देकर काम करवा सकता है और उस काम को खुद करने से बच सकता है और वह काम कर सकता है
जिसे करने का उसका मन करता है। यदि उसका मन लेखक बनने को कहता है तो वो लेखक बन सकता है, वक्ता बनने को कहता है तो वो वक्ता बन सकता है, उसे नई नई जगह घूमने का शौक है तो वो नई नई जगह घूम सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में पैसा है। पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या गरीब इंसान ये सब कर सकता है? बेशक नहीं कर सकता। तो अमीर बनना आपका लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। इतना पैसा तो आपके पास में होना ही चाहिए कि आपको अपना इलाज करवाने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बात नंबर 2, अमीर लोग दुष्ट होते हैं। गरीब लोगों के बीच में एक बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है कि अमीर लोग तो दुष्ट होते हैं, वे तो 2 नंबर का धंधा करते हैं और काली कमाई करके दुनिया को लूटते हैं। यह बात इतनी सामान्य है कि जब भी 4 गरीब व्यक्ति साथ साथ बैठते हैं और पैसों और अमीरों के बारे में कुछ बोलते हैं तो यह बात ज़रूर बोलते हैं कि अमीर लोग तो दुष्ट होते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति गरीबी से बाहर निकलना चाहता है उसे अपनी सोच बदलनी होगी, उसे थोड़ा तार्किक होकर सोचना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल झूठ है कि सारे अमीर लोग दुष्ट होते हैं और सारे गरीब लोग भोले भाले होते हैं या ईमानदार होते हैं। दुष्टता और ईमानदारी का अमीरी गरीबी से ज़्यादा संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति की अमीरी या गरीबी के आधार पर हम उस व्यक्ति को दुष्ट या उस व्यक्ति को एक भला इंसान नहीं कह सकते। जो गरीब लोग होते हैं उनमें भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं उनमें भी दोनों प्रकार के व्यक्ति अच्छे और बुरे पाए जाते हैं। लेकिन अब कई व्यक्ति कह सकते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अमीर बनने के बाद में अहंकारी हो जाते हैं और बेईमान बन जाते हैं, दूसरों की कद्र करना भूल जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको यह भी सोचना है कि गरीब व्यक्ति भी अपनी गरीबी की वजह से कुछ ऐसे कदम उठा सकता है जो नैतिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि कर्ज की वजह से किसी किसान ने आत्महत्या कर ली, गरीबी की वजह से किसी व्यक्ति ने अपने परिवार सहित खुद को ख़त्म कर दिया। तो एक तरह से विचार करें तो अमीरी में तो व्यक्ति अहंकारी होकर कुछ लोगों का थोड़ा बहुत नुकसान कर देता है, लेकिन गरीबी भी एक व्यक्ति को गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। जो लोग गरीब हैं वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि एक कारण तो यह है कि वे सोचते हैं कि वे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, और फिर वे यह सोचते हैं यदि हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे तो हम अमीरों की तरफदारी क्यों करें। अगर हमें जीवन भर गरीब ही रहना है तो हम गरीबों के पक्ष से क्यों ना बोले। तो इस प्रकार यदि हम थोड़ा गहराई से सोचें तो हमें इस बात का पता चलेगा कि हम किसी व्यक्ति के मात्र गरीब होने की वजह से उसके बारे में यह नहीं कह सकते कि वो एक अच्छा आदमी है, और हम किसी व्यक्ति के अमीर होने मात्र से यह नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति दुष्ट है या बेईमान है। अच्छे और बुरे लोग दोनों प्रकार की कैटेगरी में पाए जाते हैं। सोचो, अगर आप खुद गरीब हो तो आप किसी दूसरे व्यक्ति की क्या मदद करोगे? सोचो, अगर आप खुद गरीब हो तो आप दूसरे व्यक्ति की क्या मदद करोगे? सोचो, यदि आपके खुद के पास में खाने को खाना नहीं है तो आप दूसरों को क्या खिलाओगे? अब बहुत से सज्जन व्यक्ति ऐसे हैं जो कहेंगे कि हम भूखे रहेंगे और अपना खाना दूसरों को खिला देंगे, लेकिन अपना खाना दूसरों को खिला देने से भूखमरी खत्म नहीं हो जाती दोस्त। यदि आप अपना खाना खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन दूसरों का पेट खाली रहेगा। और यदि आप दयावान बनकर अपना खाना दूसरों को खिला देते हैं तो दूसरों का पेट भर जाएगा, लेकिन आपका पेट खाली रहेगा। कुल मिलाकर भूखमरी तो रहेगी, दुख तो रहेगा। लेकिन सोचो, अगर वह आदमी अमीर हो तो क्या होगा? अगर वह व्यक्ति अमीर होगा तो वह खुद तो भरपेट खाना खाएगा ही, साथ में 10 से 20 लोगों के खाने का खर्चा भी उठा सकेगा। तो गरीबी की बढ़ाइयाँ करना बंद कर दो। गरीबी में ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिसकी वजह से हमें गरीब रहना चाहिए। अमीर व्यक्ति अमीर होकर उतने पाप नहीं करता या उतने बड़े पाप नहीं करता जितने बड़े पाप एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी की मजबूरी में कर देता है। तो आप यदि आज तक गरीबी का गुणगान करते आए हैं तो कृपया इसका गुणगान करना बंद कर दें। जहर जहर ही होता है और जहर खाने पर मौत ही होती है। अब आप चाहे उस जहर में शक्कर मिलाकर खाओ या उसे सीधे ही पी जाओ, मौत तो आपकी पक्के रूप से होगी। ठीक उसी प्रकार या तो आप जन्म से गरीब हो या आप किसी कारणवश गरीब बनकर रह रहे हो तो आपको गरीबी के सारे दुख झेलने पड़ेंगे। एक अमीर व्यक्ति में खुद के लिए और अपने समाज के लिए
बहुत कुछ करने की संभावना छिपी होती है, लेकिन गरीबी में एक व्यक्ति दूसरों के लिए तो क्या करेगा, वह खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पाता। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज से आप गरीबी का गुणगान करना छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। बात नंबर 3, आपके पास में समय नहीं है। एक व्यक्ति था, उसका दिमाग बहुत तेज था, वह चीज़ों को जल्दी सीख लेता था और उसका भी सपना था कि वह भी एक करोड़पति इंसान बने, एक अमीर इंसान बने। लेकिन वो हमेशा खुद से यह बात कहकर काम को टालता रहता था कि अभी तो मेरे पास में बहुत टाइम है। वो हमेशा सोचता रहता था कि अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, अमीर बनने के लिए बन जाएंगे अमीर, इसकी इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। एक तरह से देखे तो खरगोश और कछुए की कहानी में से वह खरगोश का किरदार निभा रहा था। ऐसा करते करते उसे कई साल हो गए और अब वह ज़्यादा उम्र का हो गया है और अब उसे सीखने में परेशानी होती है, जो कि वह पहले बहुत आसानी से सीख सकता था। अब उसके पास में इतना टाइम नहीं है कि वह अपनी प्रतिभा को इतना विकसित कर सके कि वो एक करोड़पति इंसान बन जाए, क्योंकि करोड़पति बनना एक दिन का काम तो है नहीं, ये सालों का अनुशासन मांगता है। इसके साथ बहुत बुरा हुआ। इसका सपना था कि यह अमीर बने, लेकिन यह सपना उसका सपना ही रह गया, क्योंकि उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपने विचारों को कार्यों में नहीं बदला। और जब उसे अपने विचारों को कार्य में बदलने की अकल आई तो उसके पास में इतना समय नहीं बचा कि वो अमीर बन सके। यह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह लाखों लोगों की कहानी है और रोजाना घटित होती है। लाखों लोग रोजाना पछताते हैं, अगर मैंने अपने बीते हुए समय में खुद में कुछ प्रतिभाएं विकसित कर ली होती तो मैं आज अच्छे मुकाम पर होता। लेकिन उम्र निकलने के बाद में या समय निकलने के बाद में आप चाहे कितना ही पछताए, कितना ही दुख मनाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यह बात जान पा रहे हो। लेकिन केवल इस बात को जानने मात्र से आपका कुछ भी भला नहीं होगा। अगर आपने ये बात जान ली है लेकिन आप कार्य उन व्यक्तियों की तरह करते हो जिन्हें यह बात पता नहीं है, तो आपकी हालत भी उन व्यक्तियों की जैसी ही होगी। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि समय हाथ से निकलता जा रहा है, इसका सही प्रयोग करें और खुद को अमीर बनाने के लिए कुछ कदम उठाएं। हकीकत यही है कि आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए आज से ही अपने विचारों को कार्यों में बदलना शुरू करें। अपने अंदर कोई प्रतिभा विकसित करने के लिए हमें कई महीनों का अभ्यास चाहिए होता है, या कई बार कहे तो कई सालों का अभ्यास चाहिए होता है। प्रतिभा एक दिन में विकसित नहीं हो जाती। प्रतिभा एक बीज की तरह होती है जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाती है। इसीलिए शुरू हो जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।